हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग के डिस्कशन में ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस फॉर द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारत के अंदर या भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो क्लाइमेट और वेजिटेशन है उसमें हिमालयस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको आंसर बताया वो इसलिए बताया है क्योंकि हम इसमें इसको भी हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे हम, जब हमने 150 वर्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आंसर को। सबसे पहले तो 2 लाइन से ऊपर आपकी इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, और अगर 150 वर्ड्स का आंसर है तो 1 लाइन में भी चल जाएगी, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो हिमालयस क्या है? हिमालयस एक लेंदी रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है जो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। नामचा बारवा जो सिंटैक्सियल बेंड आ जाता है यहाँ से हमारे हिमालयस के अंदर, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट जो 2 प्लेट्स के बीच में हुई थी। हमें पता है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो कोलिजन हुआ था उसकी वजह से ये हिमालयस बने थे। तो यहाँ नमचा बारवा पे एक बेंड है, और अरुणाचल प्रदेश से लेके नंगा पर्वत, ठीक है, यानी कि आपके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ से आके यहाँ तक आके आपके हिमालयस जो है वो एक्सटेंड करते हैं। और हमें ये भी पता है कि अलग अलग हिमालयन रेंजेस, जैसे कि इन रेंजेस को बोला जाता है ट्रांस हिमालयस, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स, ये 3 रेंज स्टार्ट होती हैं। तो आपने एक डायग्राम अगर बना दी मैप के थ्रू तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात एक कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और दूसरा है भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमालयस। उस लोकेशन की वजह से ही हिमालय जो है भारत के क्लाइमेट के ऊपर या भारतीय उपमहाद्वीप के क्लाइमेट के ऊपर और भारत के उपमहाद्वीप के वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हिमालय जो है उसकी हमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बता दी, और हम ये बता देंगे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट को वो अपने नॉर्थ के एरिया से कंप्लीटली एक अलग टाइप का क्लाइमेट सिस्टम बना के देता है, और उसका हमने फिर सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर देना है, ठीक है। हमें कोई टाइम नहीं वेस्ट करना, ना ही वर्ड्स वेस्ट करने। क्यों? ये बात हमेशा याद रखनी है। 150 वर्ड्स का आंसर। तो हिमालयस का इंपैक्ट क्या है? सबसे पहले तो हिमालयस बैरियर की तरह काम करता है, जो साइबेरियन प्लेन से और सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं होने देता है। तो इसीलिए इंडिया के अंदर जो विंटर्स हैं वो माइल्ड होती हैं। और अगर हम इसी का कंपैरिजन करें हिमालयस के जस्ट नॉर्थ में या जस्ट ईस्ट में या जस्ट वेस्ट में जो भी हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस है उसमें कितनी सर्दी पड़ती है, तो हम तिब्बत, जिंजियांग और कजाकिस्तान की बात कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीमली हार्श विंटर्स होती हैं और वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। दूसरी चीज, साउथ वेस्ट मानसून के अंदर हिमालयस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्यों? हिमालयस जो है वो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के 2 ब्रांचेस बनवा के रखता है। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो एक समय ऐसा होता है कि 2 ब्रांचेस होती हैं उसकी हिमालयस की वजह से, ठीक है, एक सदर्न ब्रांच, एक नॉर्दर्न ब्रांच। जब सदर्न ब्रांच के ऊपर चला जाता है आपका जब आपकी सदर्न ब्रांच ऊपर चले जाती है हिमालयस की, और वो कब जाती है? जब आपके टाइम आता है जून का, ठीक है। जून का महीना हम जानते हैं कौन सा महीना है? जब मॉनसून का अराइवल होता है, एंड ऑफ मई और स्टार्टिंग ऑफ जून, जब सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आपका सूरज, सन जो है वो चला जाता है। इसी के साथ साथ आपकी जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो उसकी जो डाइवर्जन हो रही होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी हिमालयस के दूसरी साइड चली जाती है। अब जब तक तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जो है उसका उसका जो वो जब तक हिमालयस के साउथ में रहती है तब तक मॉनसून नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से नीचे जो है वो हाई प्रेशर जोन बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो हिमालयस के नॉर्थ चली जाती है उसके साथ साथ लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया हमें पता है विंड्स जो है वो आ रही होती हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है विंड्स को इस तरफ, इस डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट हो गया ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक फिजिकल फीचर है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से रेनफॉल कई बार डिले भी होती है इंडिया के अंदर, जब तक वो सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम
वो हिमालयाज के ऊपर या नॉर्थ में नहीं चली जाती। ठीक है, तो दूसरी बात, ये एक ओरोग्राफिक बैरियर बनता है जो तिब्बत के ड्राई वेदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तिब्बत उस तरफ पड़ता है, तो सारी की सारी जो रेनफॉल है वो इन साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स की वजह से यहां आती है, थोड़ा बहुत क्लाउड यहां राइज करते हैं और सारी की सारी बारिश जो है वो इस नदर्न प्लेन एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो तिब्बत जो यहां पे है वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है और इसकी वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से वो ड्राई वेदर को महसूस करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि डिवाइडिंग एक सिस्टम बन गया है जहां पे साउथ सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो रेनफॉल हो रही है, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्नो पड़ रही है, जबकि तिब्बत के अंदर ड्राई वेदर रहता है। एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, वो है विंटर प्रेसिपिटेशन का, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर में से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेट विंटर के अंदर इंडिया में एंटर करती है, ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी के आसपास। और ये जो लो प्रेशर वेदर सिस्टम्स हैं, ये मेडिटेरियन रीजन से आती हैं, वेस्टर्न हिमालयस में ट्रैप होती हैं और माउंटेन्स में स्नोफॉल और पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में रेनफॉल देती हैं। इस रेनफॉल की वजह से हमारे जो क्रॉप्स हैं, विंटर क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, उसको इस रेनफॉल के अंदर के मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, उनके लिए थोड़े हेल्दी होती है ये रेनफॉल। और इसी की वजह से ईस्टर्न हिमालयस में भी स्नोफॉल होती है। वाई? बिकॉज दे आर ट्रैपिंग द क्लाउड्स इन दैट रीजन। तो एक बैरियर आ जाता है जो ओरोग्राफिक रेनफॉल का बैरियर है। चौथा पॉइंट, रिवर्स और फॉरेस्ट सिस्टम। जो सारे इलाके का रिवर सिस्टम है, चाहे वो इंदस रिवर सिस्टम हो, गंगा रिवर सिस्टम हो या आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, इनका लेना देना तो हिमालयन रेंज से है। हिमालयन रेंज के थ्रू ही ये निकल के आती हैं और हिमालयस के ग्लेशियर्स कई रिवर्स के सोर्स हैं। हमें पता है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, तो इन हिमालयन रेंजेस के अंदर के जो ग्लेशियर है वो रिवर्स के सोर्स बनते हैं और इनका पाथवे भी हिमालयस की टोपोग्राफी से डिसाइड होता है। और इसी वजह से यहाँ हिमालयन रिवर जो पेरेनियल रिवर्स हैं, ग्राउंड वाटर एक्विफर्स भी बनाती हैं। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में जितनी भी रिवर्स का फ्लो है वो हमारे हिमालय से होता हुआ ही आता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सॉइल ऑल्सो इंप्रूव। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने सॉइल और टोपोग्राफी की भी बात की है कि जितनी भी सिल्टेशन है, सेडिमेंटेशन है, वो सारी की सारी हिमालयस की स्लोप के थ्रू फ्लो होते हुए रिवर्स के थ्रू आती है और डिपॉजिट हो जाती है आपके नदर्न प्लेन्स में। और नदर्न प्लेन्स के अंदर जो ये अलूवियल डिपॉजिट्स हैं, इनकी हाई फर्टिलिटी के बारे में हम सब जानते हैं। तो नदर्न ग्रेट प्लेन को ही कई बार गिफ्ट फ्रॉम द हिमालयस भी बोला जाता है। एक पॉइंट यहां पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं एक पॉइंट और, जो आप वेजिटेशन के बारे में लिखोगे वो आप लिख सकते हो मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, ट्रीज जो कि कभी कभी कमर्शियल ट्रीज भी आपको मिल जाते हैं इन द हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, लेकिन हम मिनरल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, हम इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात नहीं करेंगे। इसके दो कारण है, एक इसमें लिखा नहीं हुआ, पूछा नहीं हुआ है ना। आप टेम्प्ट हो सकते हो, हिमालय के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ पता है, मैं लिख देता हूं, जरूरत नहीं है सर, कंट्रोल करना भी एक कला है। ठीक है, तो क्योंकि आपसे क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में ही पूछा है, आप क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में बता के डायग्राम छोटा सा बना के आप इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय अलविदा कह दोगे ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सको। तो कंक्लूजन में आप सिर्फ इतना ही जाओगे कि क्योंकि ये रीजन टेक्टोनिकली वॉलेटाइल है, क्योंकि ये रीजन एनवायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से, टूरिज्म की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, तो इसीलिए इस रीजन को क्रिटिकल कंजर्वेशन टेक्निक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ये बातचीत की गई है कि वहां के लोगों को इकोसिस्टम के साथ कैसे कंडक्ट करके रखा जाए ताकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी हो सके और वहां के लोगों की डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर हो सके। तो यही चीज हमने यहाँ पे एंड में लिख देनी है, अच्छे से कंक्लूड कर देना है। बहुत ज्यादा आपको मैटर नहीं चाहिए होता है, बस टू द पॉइंट आपने 150 शब्द के क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है। इस बात को याद रखना है, टेम्प्ट नहीं होना है बहुत ज्यादा लिखने के लिए, क्योंकि कंटेंट आपके पास हिमालयस के रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा हो सकता है, बट दैट मे नॉट बी रेलेवेंट टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इस डिस्कशन के साथ हम यही आपको सिखाना चाहते थे। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद।